अगर आप लोग किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जितने अधिक से अधिक हो सके मॉक टेस्ट दिया करिएगा आप लोग। मॉक टेस्ट देने से ये रहता है कि आपको आपकी तैयारी का लेवल मालूम चलता है और कहाँ कमियां रह गई हैं उन्हें सुधारने का मौका भी मिलता है। और देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करें या फिर बहुत सारे वनडे एग्जाम भी होते रहते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्तियां, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा के लिए होता रहता है। तो ये मॉक टेस्ट टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा और अपना स्कोर आप लोग जरूर बताया करिएगा। इससे पहले हम लोग 7 टेस्ट खत्म कर चुके हैं, ये आपका 8वां टेस्ट है। चलिए तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे पहले रेडियो रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता। तो आपको बता दूं भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन मुंबई में स्थापित हुए थे। जून 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब ने देश में पहला रेडियो प्रसारण किया था। इसके बाद कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना हुई थी। तो इसमें आप लोग मुंबई लगा देंगे। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या देखने को मिलेगी? मुंबई। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना किससे लगती है? अंतर्राज्यीय सीमा इसकी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, बंबई स्टॉक एक्सचेंज, ओटीसी, ईआई या फिर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। तो ये आप सभी जानते हैं कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, बीएसई के नाम से जानते हैं, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना साल 1875 में हुई थी। यह एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसमें आप लोग बंबई स्टॉक एक्सचेंज लगा देंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला कह रहा है भारत में हाइसिंथ नामक जो जंगली घास है किस महाद्वीप से आई? भारत में हाइसिंथ नामक जंगली घास किस महाद्वीप से आई? तो ये आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, या फिर आप देखेंगे कि किससे? अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से। तो दक्षिणी अमेरिका से आई हुई है। ए ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। ये कह रहा है कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ लगता है? हर साल हाथी महोत्सव कहाँ लगता है? श्री गंगानगर में, जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में। बताइए कहाँ लगता है? तो भैया आप देखते हैं कि जयपुर में लगता है। कहाँ? जयपुर में लगता है। और राजस्थान की राजधानी आपको देखने को मिलेगी ये जयपुर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि मैं दम मैं फाई किस प्रदेश का त्योहार है? मैं दम मैं फाई किस प्रदेश का त्योहार है? मेघालय का, असम का, केरल का या फिर मणिपुर का? तो आपको बता दूं मैं दम मैं फी ये त्योहार असम का है। यह त्योहार हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है। यह अहोम समुदाय का एक प्रमुख त्योहार है। इसे पूर्वजों की पूजा का त्योहार भी कहा जाता है। तो इसमें असम लगा देंगे। क्या लगा दोगे? असम आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए असम के बारे में कुछ बता देता हूं आपको। दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। दो देशों से लगती है, भूटान से और बांग्लादेश से। राज्यों में आप देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अब बात आती है यहाँ विधानसभा सीटों की और राज्यसभा सीटों की, इसके क्षेत्रफल की। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो असम में विधानसभा में कितनी सीटें देखने को मिलेंगी? 126 सीटें। कितनी है? 126 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 34 सीटें हैं। इसका क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका असम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? शारदा, ब्रह्मी, कुषाण, टंकरी। तो आप देखिए गुरुमुखी डोगरी, सिंधी लिपियां शारदा लिपि से विकसित हुई हैं। शारदा लिपि ब्रह्मी लिपि परिवार की एक लिपि है। इसका इस्तेमाल संस्कृत, कश्मीरी लेखन के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या लगा दोगे भैया बताइए? क्या शारदा लगा दोगे? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है एजू एजुथचान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? ये केरल का, आंध्र प्रदेश का या फिर आप देखते हैं कहाँ का है? कर्नाटक का, तमिलनाडु का? तो भैया एजुथाचन भी कहते हैं इसे, केरल का सर्वोच्च है। यह पुरस्कार केरल साहित्य अकादमी, केरल सरकार द्वारा दिया जाता है।
चलिए ये केरल, चलिए एक बार केरल आप लोगों को, इसमें आप लोगों ने केरल लगा दिया होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, केरल होगा जाएगा इसमें। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगा। इसकी सीमा आप देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है, दो राज्यों से लगती है। विधानसभा में अगर 100 कितनी सीटें हैं विधानसभा में, 140 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 9 सीटें हैं और लोकसभा में 20 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। क्षेत्रफल इसका 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? वासव श्री पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपको मालूम हुआ चले आप लोग बता दिया करिएगा। देखिए आपको बता दूं कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है, कर्नाटक सरकार के द्वारा। ये राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है कर्नाटक। चलिए तो बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी, किसकी? कर्नाटक की। इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो कितने राज्यों से लगती है इसकी सीमा? कर्नाटक की सीमा आप देखते हैं कि गोवा से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसरो है ना हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, बेंगलोर में ही उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कर्नाटक में विधानसभा में 224 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 224 सीटें हैं। राज्यसभा में 75 सीटें हैं। कितना, माफ करिए, विधान परिषद है यहाँ, उसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगे। क्षेत्रफल इसका 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए आगे चलते हम लोग, चले। अगला क्वेश्चन है कि तोमर तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है? किला राजपिथौरा दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसे गुज्जर चौहान वंश के राजाओं ने तोमर वंश के राजाओं से जीतकर बढ़ाया था। इसका फिर नाम किला रायपिथौरा कर दिया था। तो इसमें नई दिल्ली देखने को मिल जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? और फिल्म जगत का पितामह कहा जाता है ना जनक इन्हें। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात हो रही है 1963, 1966, 1969, 1970। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत साल 1969 में हुई थी। और यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में योगदान देने वाले कलाकारों को दिया जाता है। पुरस्कार भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। हिंदी फिल्म अभिनेत्री देविका रानी चौधरी इस पुरस्कार की पहली विजेता थी, ये भी आप लोग याद रखिए। दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं। और आप देखते हैं कि उन्हें साल 1913 में भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी उन्होंने। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने क्या 1969 लगा दिया होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? विरहोर, कोथ, संथाल, भील। तो आप देखें ये भील जनजाति से संबंधित है। भगत आंदोलन राजस्थान की भील समुदाय से जुड़ा हुआ है। इस आंदोलन की शुरुआत सरजी भगत और गोविंद गुरु ने की थी। इस आंदोलन की शुरुआत 1883 में हुई थी। तो भील हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है। राजस्थान की बात करें तो देखिए जयपुर इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और विधानसभा सीटों की अगर हम लोग बात करें तो 200 सीटें देखने को मिलेगी। कितनी? 200 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? एलिफेंटा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? ए चालुक्य, राष्ट्रकूट, चैर, चोल। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण कलचुरी वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये गुफाएं हिंदू भगवान शिव को समर्पित हैं। किससे संबंधित हैं बताइए? राष्ट्रकूटों के समय बनी थी। बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ देखने को मिलेगा? ये आप देखिए बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, मैसूर। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में देखने को मिलेगा। ये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है। इसकी स्थापना 17 जुलाई 1969 को की गई थी। तो इसमें आप लोग मैसूर लगा दिए होंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तेरह ताली कहां का देखने को मिलेगा बताइए?
मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम या छत्तीसगढ़। तो भैया ये आपको कहाँ राजस्थान का देखने को मिलेगा। 13 ताली नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। यह नृत्य शैली पाली जिले में जुड़ी है, इसे बैठ कर किया जाता है। चलिए राजस्थान बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, दौनी पोलो किस प्रदेश की जनजाति का धर्म रीति है। दौनी पोलो ये आप देखेंगे किसका है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड। बताइए। तो भैया ये अरुणाचल प्रदेश का देखने को मिलेगा। डोनी पोलो पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम की तानी अन्य जिलों में तिब्बती लोगों का है। लेकिन आप लोग अरुणाचल प्रदेश इसमें लगाइएगा, ठीक है। क्या अरुणाचल प्रदेश लगाएंगे आप लोग। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता देता हूँ आपको कुछ जानकारी। देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम, नागालैंड से लगती है इसकी सीमा। और 21 जनवरी 1972 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 20 फरवरी 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है। बाघ की गुफाएं, किसकी, बाघ की गुफाएं, भज की गुफाएं या फिर एलोरा की गुफाएं। तो देखिए महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो मुंबई जो आपको राजधानी बताई ना, इस यहाँ आप देखिए विधानसभा में आपको 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हैं। कितनी है, 288 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में यहाँ 19 सीटें और लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अपने क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है। भैया आप लोग बताइए। भज की गुफाएं आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, महाराष्ट्र में है। एलोरा की हैं, बेड़सा की हैं। और लेकिन जो बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी, मध्य प्रदेश में है। तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे, ए ऑप्शन नहीं है पूछ रहा है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या नागर, देवड़ और बेसर की सही व्याख्या है। 3 प्रमुख भाषाएं हैं, 3 प्रमुख जातीय ग समूह हैं, 3 संगीत घराने, मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियां हैं। तो भैया ये नागर, देवड़, बेसर ये मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियां हैं। डी ऑप्शन लगा देना इसमें। ब्लैक पेगोडा किस प्रदेश में स्थित है। ब्लैक पेगोडा किस प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये आप देखिए आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरल में। तो ब्लैक पगोड़ा उड़ीसा के पुरी जिले में कोणार्क में स्थित है। यह सूर्य मंदिर है। इसे ब्लैक पगोड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह काले रंग का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यह मंदिर पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। लेकिन आप लोग उड़ीसा चलिए, एक बार उड़ीसा के बारे में बता देता हूँ आपको। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा की बात करें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में सीटें 147 देखने को मिलेंगी। कितनी है, 147 सीटें हैं। तो राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उड़ीसा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मैत्री मंदिर कहां देखने को मिलेगा। मैत्री मंदिर कहां देखने को मिलेगा, मैत्री मंदिर कहां देखने को मिलेगा। पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो भैया ये पुडुचेरी में देखने को मिलेगा। और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ भैया। पुडुचेरी की केंद्र शासित प्रदेश है ना, कि नहीं है, है पुडुचेरी। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। अगला इसमें पुडुचेरी लगा देना, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इस्कॉन की स्थापना कब हुई। इस्कॉन की स्थापना कब हुई बताइए। ये आप देखते हैं कि कब हुई थी, 1966 में हुई थी। 1966, 1964, 70 और 68, तो 1966 में हुई थी। जोधपुर के निकट ओसियान मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनवाया था। जोधपुर के निकट है ओसियान का मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनवाया। चालुक्यों ने, परमार, सिसोदिया ने और आप देखिए प्रतिहार ने। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंशों ने बनवाया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, डी हो जाएगा इसमें। और एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा। एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा। कंबोडिया में, लाओस में, वियतनाम में, थाईलैंड में। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा,
थाईलैंड में देखने को मिल जाएगा। एमराल्ड बुद्ध का मंदिर थाईलैंड के बैंकॉक शहर में है। इसे बाट का ये आप देखते हैं कि क्या फ्रा काऊ के नाम से भी जाना जाए। यह मंदिर थाईलैंड के सबसे पवित्र बौद्ध मंदिरों में से एक है। तो इसमें थाईलैंड लगा देना भैया, क्या थाईलैंड लगा देना आप। डी ऑप्शन, एशिया का ही देश है, बैंकॉक इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार यंत्र पूजा? विश्वकर्मा जयंती, ज्योतिबा फुले जयंती, प्रजापति जयंती, परशुराम जयंती। बताइए क्या लगाया? विश्वकर्मा जयंती लगा दिया होगा, ये ऑप्शन ठीक है इसमें। भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव गाया था? कुबेर ने, रावण ने, कपिल ने या विभीषण ने? ये तो मालूम होगा रावण ने ही गाया था। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश। बताइए। तो ये दिया जाता है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय कवि सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान भारतीय कविता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा क्या इसकी सीमा की बात करें तो आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है और इसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे है, राजस्थान पर पहले पर, मध्य प्रदेश दूसरे पर। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे और उनके आंसर थे, इनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अब आपका कितना स्कोर रहा है आप लोग बताइएगा। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।